कि जब मैं असबाब में अपना वक्त लगाऊंगा हाँ तो हमारा ईमान कमजोर होगा। वो बेशक होगा, क्योंकि अल्लाह का एक आएगा ना। अब आप ये बताओ कि वही तो मैं कह रहा हूं, जब सब असबाब में जाने से कमजोर हो जाएगा हाँ तो जिस दिन हमारे सामने कोई ऐसे हालात आ गए कि हमारे सामने हमारे ये कमजोर होने का मतलब नहीं होता हमारा यकीन कमजोरी, क्योंकि हमें ईमान तो सीखा ही नहीं सिरे से। पहले से हम लोगों ने ईमान को नहीं सीखा। कहाँ सीखे हम ईमान को? ईमान हमारा ने, ईमान है कमजोर। हाँ ईमान है कमजोर चूंकि सहाबा हमने का ईमान सीखा सीखे थे नहीं। ना, हम ईमान नहीं सीखे। नहीं तो हम सीखे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं, हम सीखने की नियत तो कर चुके ना। हाँ नियत कर चुके हैं, लेकिन वैसा ये अल्लाह ताला वो ईमान देंगे जैसे सहाबा को जैसा वो सबक हमारे दिए हैं, वैसा हम लोग को नहीं सीखे ईमान। इसलिए तो क्या हम हमारे को क्या है, दुनिया में जाने से क्या होता, तो अल्लाह का गैर का यकीन ज्यादा होता, क्योंकि ज्यादा वक्त हमारा अल्लाह घर पे लग रहा है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप सब कुछ छोड़ दें। हाँ आप शादीशुदा हैं? हाँ अच्छा, बच्चे भी होंगे? हाँ बच्चे भी है, बच्चे वो है। वालिदैन हैं? हाँ आपके ऊपर इनके हुकूक हैं, हाँ आपके ज़िम्मे इनके हक को अदा करना है। वो आप हाँ मजदूरी करके अदा करिए, हाँ दुकान करके अदा करिए, हाँ। कैसे भी अदा करिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम क्या बोलना चाह रहे हैं? जी, हमें बीवी बच्चों को पालने के लिए मजदूरी करा तो मेरे वहां से पैसे आते, वो पैसों से मेरे बीवी बच्चों का गुजरन होता, उनका जरूरत पूरे होती। तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अल्लाह ने इनके हक रखे हैं आपके ऊपर। हाँ, हक के लिए तो ईमान बदल गया ना। नहीं, ईमान क्यों बदल जाएगा? आप तो हुकूक को अदा करने जा रहे हैं। आप कौन सा तो उसमें क्या हो गया? मेरे लिए तो उसमें नहीं होता, मेरे बीवी बच्चों के लिए मैं जाऊंगा, कमाऊंगा। अल्लाह गैर है वो, अल्लाह का घर जाए अल्लाह का घर जाए इख्तियार करके उसमें जो भी आएगा मुआवजा वो लेकर मैं माँ बच्चों को खिलाऊंगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जरूरत से इससे क्या है, मेरे माँ बच्चों की जरूरत पूरी हो रही है। नहीं, ये आपकी सोच है, ये तरीका नहीं है। आपके जिम्मे जो हक है वो आपको अदा करना है, हाँ ठीक है? हाँ। उनसे आपको ईमान का मुज़ाकरा करते रहना है कि जिस तरीके से अल्लाह जैसा ये जो ताला। आप बता रहे हैं, जी, ये कौन से साहबा की जिंदगी से आप ऐसा साबित है? कि आप बहुत आपके तो अपने तरफ से बोल रहे हैं, या कोई कोई साहबा की जिंदगी से ऐसा साबित है? बहुत सारे सहाबा से साबित है। दिखाओ मेरे को, बताओ कौन सा साहबा की जिंदगी में। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ईमान के अलावा, हाँ ईमान के अलावा हाँ अमल में सहाबा हमारे लिए नमूना नहीं है। हाँ ईमान में सहाबा नमूना है, हाँ। अमल में नबी नमूना है। नमूना ठीक है। ईमान में नबी नमूना इसलिए नहीं है कि नबी का ईमान वो बहुत आला सतह पर होता है। जैसे सही है। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की जियारत की, बेशक। तो वो ईमान किसी इंसान का नहीं हो सकता है। एक चीज। दूसरी चीज ये है, जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं कि ये साहबा ने किया या नहीं किया। साहबा ने कारोबार नहीं किया। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, साहबा ने कारोबार नहीं किया? किया है, ईमान उसी का किया है ना। सहाबा सबसे पहले ईमान उसी के हैं, बाद में कारोबार किए हैं। उनका यकीन नहीं था उनको कि उनका कोई ईमान बनाकर काम किए हैं वो। अभी देखिए, हमें ईमान को नहीं सीखे ना, तो ये समस्या ये इसलिए है ये। हमारी बात समझो। मक्की जिंदगी के अंदर जो 13 साल गुजरे, हाँ उन 13 सालों में जो तादाद थी, जो आते थे, हाँ उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नमूना बनाना था। हाँ ये तादाद जो थोड़ी सी तादाद थी, हिजरत हाँ। तक 125 की तादाद रही साहबा की 13 सालों में। ये तादाद, ये मक्की जिंदगी की तरतीब ये है कि ये सबब में गए ही नहीं। इन्होंने जिस दिन कलमे की गवाही देकर इस्लाम में दाखिल हुए, ये तादाद ये फिर ईमान के सीखने पर ही गई, ये सबब में नहीं गए। अब मदनी जिंदगी के अंदर आइए, ये मक्की जिंदगी की तरतीब है। अच्छा। यहाँ कोई सहाबी सबब में गए नहीं।
हाँ और जो कुछ इनके पास माल था, हाँ जो कुछ था हम्म, वो माल भी अल्लाह ने इनसे खर्च करा लिया। हम्म, अब आइए मदनी जिंदगी के अंदर। हम्म, मदनी जिंदगी के अंदर हम्म, सहाबा की एक तादाद वो थी जो नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए, हम्म, और एक तादाद वो थी जो सबब में जाते थे। हम्म, दोनों तादादें मिलेंगी आपको, पढ़ लीजिएगा। हम्म, अब ये जो सबब में जाते थे, हम्म। इनमें क्या जो गए हैं सबके ईमान कमजोर हो गए? आप क्या कहेंगे? नहीं वो मैं क्या बोला चाह रहा था, नहीं नहीं, सहाबा ने ईमान को सीखा था। तालमुल ईमान सुन्नत अमल हुआ, मैंने सबसे पहले ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। ईमान सीखा था उन्होंने। हमारा हाँ मसला ये है, हम लोगों ने ईमान को नहीं सीखा। देखिए, हम्म, ये ताल्लुमुल ईमान जो आपने हदीस पढ़ी है, हाँ ये अब्दुल्ला इब्न उमर हाँ गालिबन उन, हाँ उन हाँ सुना, अब बहनों भी मैं इसको सुना हूँ सब। हाँ, तो जाके काबे के अंदर जाके ऐलान करते थे, हमने सबसे पहले क्या ईमान को सीखा, बाद में कुरान को सीखा। बात को कुरान को सीखा। हाँ वहाँ ईमान के सीखने का माहौल था। हाँ हमारे यहाँ क्या है, ईमान को सीखना कोई काम ही नहीं समझा गया। नहीं समझा गया, सही बात है। ईमान को वही मसला सीखना है, कोई काम नहीं समझा गया। वही तो बड़ा मसला हो गया। अच्छा, अब जब एक माहौल ऐसा बन चुका है, हम्म, आप सब कुछ छोड़ देंगे। हम्म, हम तो किसी को मशवरा नहीं देते हैं कि सब कुछ छोड़ दीजिए, हम्म, हम्म, वो उसकी कैफियत है, वो छोड़ दे, उसका मामला है। हम्म, आप इस जमाने में अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे, हम्म, आपको घर के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके अज्जा व अकारीब जो भी हैं, यहाँ तक कि आपके बीवी बच्चे, वो सब भी मुखालिफ है। आपको ईमान नहीं सीखने देंगे। नहीं सही है। सीखने देंगे? नहीं दे सकते देंगे। वो आपको ईमान सीखने ही नहीं देंगे। हाँ बेशक बेशक। वो आपको यहाँ लाके फंसाएंगे कि ये हमारी जरूरतें नहीं पूरी करता, ये बाप है हमें कपड़ा नहीं देता, हम्म, ये बाप है ये खाने का इंतजाम नहीं करता। हम्म, आप तैयार करिए अपने बीवी बच्चों को उन सहाबी की तरह हम्म, जिनके घर में फाका हो गया, हम्म, वो अपने फाका छुपाने चले गए जंगल, हम्म, और उनकी बीवी फाका छुपाने के लिए तंदूर में आग जला दिया, हम्म, ताकि घर से धुआं होगा तो मोहल्ले के लोग समझेंगे इनके यहाँ खाना बन रहा है। हम्म, लकड़ी जला दी। हम्म, अगर आपके घर का माहौल ये है हम्म, तो आप सब कुछ छोड़ दीजिए। हम्म, आप भी नमाज से परवरिश लीजिए, बीवी को भी लगाइए, माँ बाप को भी लगाइए। अगर आपके घर का माहौल ये नहीं है हम्म, तो आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको हुकूक अदा करने पड़ेंगे। अब वो अलग चीज़ है, आप उस दर्जे की नमाज बना लो, हम्म। आप नमाज से लेकर उनके हुकूक अदा करो, चाहे सबब से लेकर उनके हुकूक अदा करो। वही ना साहब, हमारा वो हाल था, वो हाल नहीं, इसलिए तो बड़ा मसला हो गया है। वो हाल वो नमाज आपके में जिम्मे, उसको उनके भूल हुकूक जाते अदा हैं। करने पड़ेंगे। हाँ अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, शायद बयान में सुनी होगी, हाँ नहीं सुनी है तो फिर से मैं दोहरा देता हूँ। हाँ जो हमने कहा उसके आगे हमने ये भी कहा कि जो आप सबब से लाओगे हाँ उससे अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करोगे। हाँ अब इंसान के जहन में ये आता है कि जब हम लाएंगे तो हम ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे, कैसे ये हो पाएगा? हाँ तो उसके लिए देखिए, अभी रमज़ान का महीना गुजरा, एक महीना पहले, हाँ सवा महीना पहले, हाँ रमज़ान में आप और हम, अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े रखवाए। 15 घंटे अफ्तार का वक्त होता है तकरीबन, हाँ हाँ कहीं कुछ कम कहीं कुछ ज़्यादा। हाँ 15 घंटे तमाम चीज़ें मुहैया थीं, हमने रोज़ा रखा नहीं रखा। रखा। भाई मिसाल के तौर पर आपने सहरी खाई, हाँ गर्मी का मौसम है हमारे यहाँ, अब आपके यहाँ कैसा मौसम है हमें नहीं पता। हमारे पास गर्मी का मौसम था। जी, हाँ अब 10 बजे प्यास लगी आपको, हाँ पानी मौजूद होता था नहीं होता था? बहुत अच्छा।
क्यों आप पी लेते थे? हाँ अरे पीते थे? नहीं पीते, ये अल्लाह का हुक्म है, रोजे में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे भूख लगी आपको, हाँ जेब में पैसा था, हाँ, बाजार से कुछ लेके खाया? नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? ये अल्लाह का हुक्म है, रोजा है कि रोजे में है। भाई इसीलिए तो हमने नहीं खाया कि वहां हमको अल्लाह का ध्यान था। हाँ भाई अगर ध्यान ना होता, हाँ भाई रोजे में कुछ खाते पीते इसीलिए तो नहीं कि अल्लाह का ध्यान रहता है। हाँ, अच्छा अगर ध्यान हट खाना गया, मना है ना, रोजे में खाना मना है ना, इसलिए तो अरे तो ध्यान ये अलग चीज है। नहीं, ध्यान अलग चीज नहीं है, हाँ जिसने मना किया उसका ध्यान है, हाँ तभी तो रुक गए हो आप। हाँ, वो अल्लाह ने मना किया है ना, सुबह शाम तक रोजा भाई, मना अल्लाह ने किया, हाँ, किसने मना किया? रोजा तो क्या है, खाना सुबह से शाम तक तो खाली पेट रहना ना, उसको खाने का हुक्म नहीं है, उसको खाना छोड़ना है ना। अरे बात तो सुनो, हाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप खा लो, हम ये कह रहे हैं वो अल्लाह ही का ध्यान तो था जो हमें रोके रखता था 15 घंटे तक। हाँ, कोई बात और थी? नहीं नहीं नहीं, भाई अल्लाह ही का ध्यान तो आ जाता था जब प्यास आती थी और पानी मौजूद होता था, तो हमको अगर पानी नहीं पीते थे तो अल्लाह ही का ध्यान तो आ जाता था कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह से हमने वादा किया है कि मैं रोजा से हूँ, मैं गुरूब तक रोजा अफ्तार नहीं करूंगा। यही चीज तो हमको रोकती थी भूख प्यास में, अल्लाह का ध्यान ही तो रोकता था, कोई चीज और थी? अच्छा ध्यान हट गया, ध्यान हट गया, अब आप पी लो, तो अल्लाह ने कहा चलो जिस वक्त तुमने पिया उस वक्त ध्यान हटा था, रोजा नहीं टूटता है। अगर भूल के आप पी लो तो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? पानी तो पी लिया। भूल के पिया ना, तो उस वक्त हमें अल्लाह का ध्यान नहीं था, इसीलिए तो रोजा नहीं टूटा। खाना खा लिया तो रोजा नहीं टूटा। लेकिन अगर हमें ये ध्यान है कि हम रोजे से हैं, यानी अल्लाह का ध्यान है, और एक घूंट भी पानी अंदर चला गया तो रोजा टूट जाता, रोजा ही नहीं टूटता है, 60 रोजे रखने पड़ेंगे। इसी तरतीब पर हमको 11 महीने की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि हमारी जेब में कुछ भी हो, हम लाएं कुछ भी, उससे अपनी जरूरत अहद कर लें कि पूरी नहीं कर लें। उससे जिनके हुकूक हैं, खाली बीवी बच्चों के हुकूक नहीं है, माँ बाप के हैं। अगर आपने माल कमाया है तो हुकूक आपके ऊपर जितने भी हैं वो सारे हुकूक अदा करने पड़ेंगे। मेहमानों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, बीवी के, बच्चों के और मिस्कीनों के, पड़ोसियों के, जितने हुकूक हैं, यतीमों के, वो सारे हुकूक आपको उसमें से अदा करने पड़ेंगे। अच्छा दूसरी चीज ये है, अगर आप इस पर तैयार हैं कि नहीं हम तो सबब से नहीं लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बुरा अमल है, ये अफजल अमल है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, आपको नहीं रहने दिया जाएगा। सही है, ठीक है। आप इस सतह पर आकर, जो लोग इस सतह पर आते थे वो जंगल चले जाते थे, वो इंसानों से दूर हट के कहीं चले जाते थे, क्योंकि जानते हैं कि इंसानों के बीच में रहकर हम इस सतह पर अपनी जिंदगी को लाएंगे तो ये हमको छेड़ते रहेंगे, ये हमको ईमान नहीं सीखने देंगे, ये हमको उलझाए रहेंगे। इसलिए देखो पहले औलिया अल्लाह वो जंगलात में चले जाते थे, वो इंसानों से इसीलिए हट के चले जाते थे कि हम तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए सबको लात मार के बैठेंगे, और ये जो जमात है फतवा देने वालों की, ये तो कह देगी कि ये राहिब है, ये तो रहबानियत कर रहा है, ये गुमराह हो गया है।
تو ہم کو چھیڑتے رہیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے وہ سب کے بیچ سے غائب ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ جنگل نہیں جا سکتے، ہمارے یہاں وہ جنگل ہی نہیں بچے۔ اب تو اگر آپ جنگل چلے جاؤ گے تو پتہ نہیں کس کیس میں اندر کر دیے جاؤ کہ کیا پلاننگ یہاں بنا رہے ہو بیٹھ کے۔ تو جنگل تو آپ نہیں جا سکتے ہو۔ بیوی بچے ہیں، آپ یا تو ان کو آزاد کر دو، آپ کے حقوق سے وہ آزاد ہو جائیں، اور یا تو آپ کے ذمے ہیں آپ کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور جس وقت آپ ان کے حقوق ادا کریں اپنے بیوی بچوں سے مذاکرہ کرتے رہو کہ دیکھو میں تمہارا باپ تو ہوں، بیوی سے کہو میں تمہارا شوہر تو ہوں، میں تمہارا رازق نہیں ہوں، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اب جس ترتیب پر آپ زندگی گزار سکتے ہیں وہ آپ کو اختیار ہے، گزاریے، ہم کہاں منع کر رہے ہیں۔ صحابہ میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں بتائیے، تو صحابہ میں دونوں ترتیبیں ملیں گی۔ مکی زندگی کے صحابہ کہیں نہیں گئے، آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے مکی زندگی کے اندر صحابہ گئے ہو۔ مدینی زندگی کے اندر آپ کو ملے گی تعداد جو سبب میں گئی ہے، لیکن یہ تعداد آپ کو صحابہ میں کسی کی نہیں ملے گی کہ انہوں نے اپنی حاجت کے لیے کوئی سبب اختیار کیا ہو۔ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے انہوں نے نماز کا عمل ہی لیا۔ یہ دونوں مل جائیں گے، آپ ہم سے بحث نہ کریں، آپ خود ہی دیکھ لیجیے، دونوں ترتیبیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور میں تو مشورے کے طور پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے حقوق ادا کریے لا کر، تاکہ لوگ آپ کو اطمینان سے اللہ کے اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں وہ دخل نہ دیں، انہیں تو وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور چاہے آپ گوسہ نشین ہو کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو کوئی سکون لینے دے بتائیے گا۔ تو یہ آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہاں جان لو جا کر؟ آپ اللہ سے مانگو